पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आदरणीय प्राचार्य महोदय, स्टाफ विजयगण, जैसा कि आप सभी को भी दिखाया, आज हम हमारे विद्यालय से स्थानांतरित हुए स्टाफ और हमारे विद्यालय में आए हुए स्थानांतरित होकर के उन सभी का यहाँ एक साथ मान सम्मान कर रहे हैं। तो आने वालों का मैं अपनी तरफ से प्राचार्य महोदय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जाने वालों का भी, उन्होंने भी अपना यहाँ पर बहुत कुछ दिया है और उन्हीं के कारण विद्यालय में ऐसे सब्जेक्ट रहे हैं जिनमें विद्यार्थियों ने 100% अंक तक प्राप्त किए हैं। तो सभी को साधुवाद, बहुत अच्छी बात है और आगे भी अपना 100% देते रहेंगे, ऐसी प्रार्थना। और स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसी भी ईश्वर से प्रार्थना। तो आज मैं चाहूँगा सबसे पहले जो यहाँ से जाने वाले हैं, जा चुके हैं, स्थानांतरित हो चुके हैं, उनको चाहूँगा कि वो प्लीज़ कम से कम एक बार इस मंच पर आएँ और अपने विचार रखें। और उनमें मुझे लगता है कि सर्वप्रथम जो जिसको बुलाया जाए या जिसका मुझे पता है कि वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कहेंगी, तो मैं सीधे आमंत्रित करूंगा बिना किसी लाग लपेट के श्रीमती रेणुका मैडम को। जोरदार तालियां बजाएं आप इनके लिए। ट्रांसफर के दौर यूं ही इस सर्विस के दौरान चलते रहेंगे। आज बिछड़े हैं हम सब आपस में, कल फिर से किसी स्कूल में मिलेंगे। एक लंबा अरसा हम सब ने सात रोड स्कूल में बिताया है। खुशी गमी के पलों में हमने मिलके साथ निभाया है। आपके साथ बिताए हुए पल कभी नहीं मन से निकलेंगे। आज बिछड़े हैं हम सब यहाँ से, कल फिर से किसी स्कूल में मिलेंगे। स्वागत है न्यू स्टाफ का यहाँ पे, जो सात रोड स्कूल में आया है। भरपूर प्यार मिलेगा आपको बच्चों से, वो प्यार हमने भी पाया है। कर्म भूमि बदल गई है हम सबकी, पर बच्चों को आगे बढ़ाने का कर्म नहीं भूलेंगे। आज बिछड़े हैं हम सब आपस में, कल फिर से किसी स्कूल में मिलेंगे। कर्म ही पूजा है, ये बात प्रिंसिपल सर से जानी है। मिलके दिल लगाकर काम किया इस कर्म भूमि पर, अपने काम से न करी कभी कोई बेईमानी है। नमन करती हूँ सभी स्टाफ मेंबर्स को, सबके दिलों में अच्छी यादों के फूल खिलेंगे। बिछड़े हैं हम सब यहाँ आपस में, कल से फिर से किसी स्कूल में मिलेंगे। मिलने बिछड़ने का सिलसिला जिंदगी भर चलता रहता है, पर अपनों के साथ बिताए हुए अच्छे बिताए पलों का दिल में हलचल करता रहता है। टसकता है अपनों को दिल याद करके, फिर भी खुशी गमी के बहाने हम मिलते रहेंगे। बिछड़े हैं हम सब आपस में यार, कल से फिर किसी स्कूल में मिलेंगे। आयोजन बहुत ही बढ़िया, सभी ने खूब दिल से खाया और दिल से सभी ने दिया भी है। पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी थी। हालांकि मैंने इसका स्वाद नहीं चखा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बुखार था, इसलिए मैंने ये चीज नहीं खाई। बाकी बहुत बढ़िया जी। इस टाइम लगभग 5 साल ही हो गए थे समझो इसी स्कूल में। बहुत बढ़िया सिस्टम रहा, सभी के साथ बढ़िया तालमेल था, बच्चों से लेके और प्राचार्य महोदय तक। इसमें सारे आगे, फोर्थ क्लास भी आगे, मिड डे मील वाले भी आगे, सभी के साथ बढ़िया तालमेल था। सभी ने पूरा सहयोग दिया और सभी से हमने भी आपस में सहयोग दिया भी है, लिया भी है। और तो क्या कहें, शास्त्री ने बोल ही दिया। रेणुका मैडम ने जो एक बात कही, फिर मिलेंगे, चाहे शास्त्री जी ना मिले लेकिन शास्त्री जी और हम मिलते रहेंगे, क्योंकि मॉडल टाउन में है, धर्मपाल सर इनको बुलाएंगे। तो हम तो मिलते रहेंगे। बाकी भी स्टेशन मेरे को बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया देखो जी और क्या हो सकता है। वॉकिंग डिस्टेंस 10 ही मिनट का है। इस बात का जोर तो पहले ढांडा सर ने भी खूब लगाया था, लेकिन मैंने ये पद छोड़ा ही नहीं था।
लेकिन एक जी पोस्ट कैप्ट होने का कारण देखो मैंने जाना पड़ा, बाकी छोड़ती मैं अभी नहीं थी। ठाणे सर खाया भी है 2-3 दिन पहले, कि भाई पुष्पा कौन सा भरया है, मका सर पहला तो यो ही भरया है। बोले अच्छा, बोले वो कर तुम मॉडर्न टाउन में चली जा, मैंने यो मिल जाएगा। तो 5 मिनट तेरा रास्ता, 5 मिनट मेरा, अपना दोनों के लिए बढ़िया हो जाएगा। माजी वो तो मुकद्दर की बात है, कौन सा मिला कौन सा नहीं। वो कुदरती ऐसा होया कि SS और इंग्लिश की दोनों कैप्ट हो, वो दोनों कैप्ट होना में फिर वो मॉडर्न टाउन। और डांडा साहब कैसे उतार गई? डांडा साहब ने पूरा जोर लगाया, सरोज पुष्पा ने भगवान ने सुनी, डांडा की भगवान ने सुनी, शास्त्री जी सुन ली भगवान। मैंने व्यतीत किया 8.5 साल में स्कूल में अपनी सेवाएं दे चुकी हूँ। 2013 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था और अब 2022 में करबला खेड़ा जो यहाँ से 55 किलोमीटर तो वहाँ जाके मैंने ज्वाइन किया है। इस स्कूल से पहले अगर मैं कहूँ, जैसे बहुत सारे टीचर्स मैंने 8.5, पहले तो मैं सबसे पहले ये बताऊँ, मैं फर्स्ट टाइम इस डाइस पे आई हूँ 8.5 साल। इससे पहले मैंने कभी यहाँ खड़े होके कुछ भी नहीं बोला। और अभी जब मैंने नए स्कूल में ज्वाइन किया, फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पर डाइस का यूज किया। वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं खड़ी हूँ तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकती हूँ। उससे पहले मुझे थोड़ा सा लगता था शायद जो इतने बुद्धिजीवी लोग होते हैं उनके बीच में वही बात बार बार बोलना, पता नहीं, मुझे कभी हुआ ही नहीं कि मैं खड़ी होकर बोलती। क्लास में ऐसे मैं चुप भी नहीं होती, हमेशा बोलती रहती थी। अब जो मैं वहाँ से फर्स्ट टाइम अपने आप को मैंने इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद जैसे ही शास्त्री सर ने मेरा नाम पुकारा तो मेरा बड़ा मन किया कि मैं खड़ी होके कुछ बोलूँ। हालांकि इतने सारे बुद्धिजीवों को देख के मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी बात बताऊं और कौन सी ना बताऊं। लेकिन 8.5 साल मैंने यहाँ 4 प्रिंसिपल्स के साथ काम किया, सभी के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन अगर मैं चारों में प्रिंसिपल्स की बात करूं तो ताराचंद सर के साथ मुझे सबसे अच्छा काम करने को लगा। देखो, सर ने जितना दिल से स्कूल में काम किया उतना पीछे काम दिल से नहीं। लेकिन सर का एक जो ड्रॉबैक है, सर मुंह पे कुछ भी बोलते चाहे उस बात को बाद में रियलाइज करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं, लेकिन सर को उस टाइम पे पता नहीं क्या होता है या सर समझ नहीं पाते या एकदम से फ्लो में कुछ भी बोल देते हैं और उसका हमने ये मान ही लिया था कि दोबारा बात करनी, कोई खत्म। ये हमारा हो गया था सिस्टम सेट। लेकिन अब वहाँ जो नए स्कूल में गए हैं वहाँ पोस्ट कैप्ट है प्रिंसिपल की, और जो हमारे DDO बने पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं, वो प्रिंसिपल ना होते भी DO लेवल का हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या हम कह सकते हो उनका जो सिस्टम उन्होंने वहाँ चलाया है कि वो बात ही नहीं करते। उनका सिर्फ एक ऑर्डर आता है कि ये आपके चार्जेस हैं, ये आपकी क्लासेस हैं, ये आपकी असाइंड ड्यूटी है, मतलब 1 वे कम्युनिकेशन चल रहा है। तो वहाँ सर की जो ये सर कुछ भी बोल देते थे तो वो बातें भी याद आती है कि वो भी जरूरी था। उसमें कम से कम हम भी कुछ बोलने लायक रहते हैं, लेकिन वहाँ 1 वे कम्युनिकेशन चल रही है। गवर्नमेंट में वो बच्चे आ रहे हैं जो थोड़े से डिप्राइव्ड हैं, थोड़े से पीछे हैं या फिर फाइनेंशियली वीक। किसी जज का बच्चा नहीं पढ़ेगा जब तक 100% इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जब हो गया तो इन्हीं स्कूल्स में आप टाइल लगी हुई देख लेंगे, इन्हीं स्कूल्स में AC लगे हुए देख लेंगे। वो तब होगा जब इम्प्लीमेंटेशन। तो हमें बीइंग अ टीचर अपने काम 100% करने चाहिए। अगर हम 100% देंगे तो रिजल्ट्स की तो कोई कमी होगी ही होगी। एक स्कूल जो है पूरी यूनिट है, गाड़ी की तरह से चलता है। अगर उसमें एक पहिया प्रिंसिपल का है तो दूसरा पहिया प्यून का है, 3 और 4 पहिए जो हैं वो टीचर्स के। लेकिन इस गाड़ी में बैठा कौन है? इस गाड़ी में वो बैठा है जिनसे आके समाज चले।
अगर हम उनको बहुत अच्छा देंगे तो बहुत अच्छा ही आउटपुट आएगा। अगर हम अपने काम में कहीं कमी करेंगे तो नेचुरल है कि समाज भी नीचे आएगा और धीरे धीरे इसका इफेक्ट सब पे आएगा। नेपाल देश जो है वो अभी तक इंडिया की बुक्स लेकर पढ़ता था और आज की डेट में नेपाल में सारे सरकारी स्कूल, प्राइवेट तो 2, 4, 5 गिने चुने सही, लेकिन इंडिया में इतने सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, अब गवर्नमेंट स्कूल्स की कमी होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों के पढ़ने की या फिर माँ बाप की सोच और दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क शायद टीचिंग फर्टिलिटी पे भी है कि हम अपना सही से नहीं दे पा रहे हैं कि बच्चे उधर जाए। हालांकि मेरा बच्चा खुद प्राइवेट से पढ़ा है, लेकिन मैं फिर भी उस समय भी सोचता था, आज भी सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर इधर हम मेहनत करेंगे तो वही ड्रीम, यानी कि जो बच्चा मेडिसिन में जा रहा है, इंजीनियरिंग में जा रहा है, CAS जा रहा है, IPS जा रहा है, तो इधर से भी बड़ी बात है। गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटीज दे रही है, उन सर्विसेज का इस्तेमाल करके हमारा बच्चा भी बहुत अच्छा है। आप टॉप के रिजल्ट देखो, 2% आ सकते हैं, चाहे नीट का है, चाहे IPS का है, चाहे CS का है, चाहे CA का है, 2%, 1.5% इतना ही है। उसमें IPS में जितना बच्चा जा रहा है वो गवर्नमेंट कैडर का जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स का जा रहा है, लेकिन नीट में हमारा वो चीज़ को भूलती नहीं है। बाकी नए स्टाफ में मल्लापुर मुझे ट्रांसफर, मेरी ट्रांसफर मल्लापुर हुई है, इक्वली डिस्टेंस है, आने जाने की समस्या नहीं है, स्कूल बढ़िया, स्टाफ बढ़िया। बस एक वो इंटीरियर अभी मेरी प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैडम है, वो सर जैसे नहीं है, स्टाफ मेंबर आप जैसे नहीं है। और वो सर वाली बात है, मैंने तो पहले ही बोल रहा है, बारिश आती है ना, कई बार हम दीवार से आते हैं, कई बार खड्डे होते हैं, कई बार तो एक बार ना यहाँ से हम इस रास्ते से जाते हैं और मैं पीछे से गई बिल्कुल शहर के बीच से। उस दिन मैडम थे, अगले दिन मुझे छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि ब्रेक पे पैर रख के सारी बॉडी में दर्द और सारी नीचे से गाड़ी धुल गई, 3-4 हज़ार गाड़ी पे लगाए, शरीर में दर्द हुआ, लेकिन अब वो गड्ढे भी कुछ नहीं नजर आते, दीवारें छोटी नजर आती हैं, पानी नजर नहीं आता, स्टाफ तो बहुत ही अच्छा और प्रिंसिपल सर तो सबसे बढ़िया। तो जाने के बाद वो अच्छा लगने लग जाता ना सारा, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस बाद में, कदर बाद में आती है, तो शायद वही हाल हो रहा है। तो बच्चे यहाँ अच्छे, वहाँ भी अच्छे, बच्चों से इंटीमेसी थी, स्टाफ से भी इंटीमेसी थी। शुरू में आए थे, जैसे 6 साल पहले आई तो थोड़ा सा अलग अलग माहौल सबके लिए होता है, मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिव सा माहौल था, लेकिन थोड़ा साल बाद स्टाफ चेंज हुआ, मेंबर जो बैठे हैं पुराने ये साथी आए, पॉजिटिविटी आती गई, प्रिंसिपल सर आए, सुरेंद्र सर आए, फिर ताराचंद सर आए, सबने बहुत मार्गदर्शन किया, हमारा सहयोग किया। और स्टाफ तो स्टाफ है ही, आप तो आप हो ही और मैं ही हूँ। तो मैं 2 दिन मैंने छुट्टी ले ली क्योंकि मुझे पता था 2 दिन बाद ये मैडम जानी है। छुट्टी ले ली मैंने, फिर आई, मेरे को ये पता था मोमबत्ती मैडम आनी है। मंडे को आई, मैं गई, सुबह देखा इतना हंसमुख चेहरा बैठा, उनको देख के पॉजिटिविटी आई। सुबह 1 घंटा तो योगा करवाती है, मतलब अब बहुत अच्छा है, पॉजिटिव। स्टाफ कम है पर सबने मैनेज कर लिया, सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छा मन भी लग रहा है। 2 दिन तो मैं रोई, बच्चे भी बहुत याद आए, स्टाफ भी बहुत याद आया, और सबके पास मैंने फ़ोन भी किया कि मैं याद आ रही है सबकी, पता नहीं कहाँ गई। कभी मंजीत मैडम के पास किया, कभी रितु मैडम के पास, फिर मैंने मैडम से पूछा, मैंने कहा आपकी फ्रेंड कब आ रही है? परमीत मैडम से, इनकी फ्रेंड है, इनके साथ काम किया। फिर इन्होंने बताया कि मंडे तक आ जाए। मैंने कहा मैं मंडे को ही जाऊँगी। और काम का तो ये है, सुबह थोड़ा सा पॉजिटिव कुछ मिल जाए तो काम करने का मन भी करे, और सुबह जब सीट वाली जो बोझ सिर के ऊपर रखा जाता है फिर काम नहीं होता। सारा दिन यूँ कि वहाँ बैठा है, क्या करेगा क्या नहीं। मैडम ऐसा कुछ नहीं करती, वो खुद ही इतनी पॉजिटिव में सारे काम लगे रहते हैं। छोटा स्कूल है, 171 बच्चे हैं, सब अपने काम में मस्त है। मैडम ने कुछ बोला ही नहीं कि तुम चार्ज लो कि ना लो, सब ने अपने आप पकड़ लिया। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही, मैंने तो पहली बार देखी।
सर सुरेंद्र सर भी अच्छे थे, ताराचंद सर का पता ही है सबको। जब गुस्सा होते हैं तभी गुस्सा होते हैं, बाकी अच्छा है। मतलब सारे मेरे साथ अभी यहाँ पे 3 प्रिंसिपल रहे हैं, प्रकाश मैडम थी, सुरेंद्र सर थे, ठीक रहा है सबके साथ ठीक था। पर वही है ना, कुर्सी वाली जो रोब है ना वो ना जाए। काम करवा लो, काम में कोई दिक्कत नहीं है, अपना स्टाफ था सारा मेहनती था, सारे काम करते थे। पर ये करो ये करो ये करो, फिर काम नहीं होता, सिर पे बोझ सा रहता है। बाकी सारे अपना काम करते हैं और मेरा तो स्टाफ भी बहुत अच्छा है भगवान की दया से। और मोमबत्ती मैडम का तो मैं बार बार कहूँ ही क्या, बहुत ही पॉजिटिव है, सारे बहुत पॉजिटिव। मतलब यहाँ से गई ना भी समझ लो कि मेरे को दूसरा एक बहुत ही अच्छा घर है। और जाके यूँ भी नहीं लगता मैं स्कूल, कुछ तो डिस्टेंस कम हो गया। एक तो मैं 26 किलोमीटर रोज जाऊँ और अब मैं 11 किलोमीटर आ रही हूँ, यूँ लगता ही नहीं कि मैं स्कूल गई हूँ। और ऊपर से कोई बर्डन नहीं होता। जाते ही मैडम तो ये पूछती हैं कि कोई परेशानी तो नहीं हुई, जाते ही जाते पूछती हैं सबसे, ये नहीं कि मेरे से ही पूछ रही, सबसे। तो वो 5 साल रहेंगी, मैं भी वहाँ 5 साल हूँ। तो पहले मैं सोच रही थी सेंटा का क्लियर हो रखा है मेरा, तो मैं सोच रही थी मॉडल संस्कृति ले लूँ। पर अब जब उन बच्चों को देखती हूँ कि वहाँ मैथ के टीचर की ज़रूरत है, ऊपर से मोमबत्ती मैडम का फेस देखती हूँ, तो अब मैं सोच रही हूँ सेंटा का मैं ले लूँ। विद्वान शिक्षक जो इस विद्यालय से इस विद्यालय में ट्रांसफर होकर गए हैं और सम्मानित स्टाफ सदस्य, जैसा कि आप सबको विदित है, आज ये गेट टुगेदर हम तो पता नहीं मैं नया मजलूम पुराना मिलने को ये समझ नहीं आया। तो नए पुराने का जो मिलन है, आज ये हमारा उसके उपलक्ष्य में समारोह है। मैं यहाँ शास्त्री जी ने बताया 2017 में आए थे, सितंबर 2017 उस टाइम विद्यालय की स्थिति देखी, यहाँ बस भी टूटी थी सारी, बाकी था बस। उससे पहले मनाली था मैं, तो यहाँ की देख के सारे मछली होते हमारे पाचन है, प्रिंसिपल सर भी आपने बना के बर्तन पीछे चलते हैं मसालो जी, फिर मैं इस तरह ना कर दियो हमने यह बात को ठीक से। तो यहाँ ज़्यादा पानी भरा हुआ था और जो नाला था साथ साथ इस साइड का भी इस साइड का भी, पता नहीं गांव वाले की सड़क के ऊपर पानी नहीं रहे, सकून सा कैसे टूट जाए, इसको हमने अंदर से छेद कर देते। तो उसको छेदों को रोक कर मिट्टी भी गिरवाई और फिर जो मेन गेट वही एक ही था, उसके आगे थोड़ा सा नीचा है वो, तो वहाँ तो थोड़ा सा पानी भर जाता, बारिश होती तो ही पानी भर जाता था। तो उसमें हमने पाँव ऊपर से आगे आना पड़ता था। फिर बैठे एक दिन भाई को दूसरा गेट का कोई प्रोसीजर हो जाए वो दे दे तो काम चले। फिर मिलजुल की सब प्लानिंग से एक दूसरा गेट का हमने निर्माण करवाया, उसके बाद सब ठीक चले। तो मैं मेरा जो आदमी के 2 पहलू होते हैं, एक तो उसकी पर्सनल लाइफ, दूसरी एज ए टीचर। मान लीजिए मेरा व्यक्तिगत किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, कई बार भाई अगले को नहीं अच्छा लगेगा, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मेरे को ठीक लगे, लेकिन मजाक की बात अलग है। लेकिन किसी दूसरे को कष्ट है कि कम से कम खुश हूँ और तो किसी दूसरे को अच्छा ही लगा तो और भी कुछ सोच के कहता हूँ। आए हैं, मुझे पता है वो क्यों नहीं आए हैं, उनके लिए तो वो सब यहाँ तक नया स्टाफ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। सीधा बस उन्नति से शुरू करूँ तो मुझे याद नहीं आएगी या मोटिवेशन है, कोई किसी का दिल पे ना ले, क्योंकि बैठे बैठे यही करते हैं हमारे पुराने साथी। समय इतना ज़्यादा बोलेंगे तो इनको कोई नाराज भी हो जाएगा, कोई ये करेगा, ठीक है। गुस्सा है मेरे में, इसमें कोई बुराई नहीं। यहाँ पर भी नहीं अच्छे करते लोग कहीं पर भी रहेंगे, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो मन में होता है अब ये होना चाहिए वो नहीं होता है, तो फिर गुस्सा आता है। इस विद्यालय में एक तो सुमन को छोड़ के शायद ही किसी को मैंने ना कहा कुछ ऐसा होगा नहीं,
थोड़ा बहुत को भी अच्छे हमारे साथ सहयोगी रहे हैं, इनको कई बार कह देते हैं। अन्यथा कोई कमी नहीं है मेरे स्टाफ में, संस्था में भी अन्य कोई की तरह इतना बोर्ड में ना हूँ, लेकिन इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ। मेरा प्रयास हमेशा यही रहा है कि पिछले 15 साल से लीडरशिप में कि सभी मिलजुल के रहे। आप मुझे बताएं कि हमें ये करना है, हम ये करेंगे, अपनी कोई इच्छा नहीं है, चाहे वो कार्य बांटने की है, जिसका तो जी करें दे, समान हम बांटने की कोशिश, सबको समान दृष्टि से देखने की मेरी आदत भी है। किसी को भी क्यों नहीं, मैं लड़ने की कुर्सी ऐसी होती है, इसलिए आप तो 24 से नहीं हो मान लो यहाँ पर, और कुर्सी एक है तो 24 का सामना करना पड़ता है। कहीं न कहीं आपके आपस में उनका फैसला मुझे करना पड़ता है, तो किसी को कम या किसी को ज़्यादा होता है ना, चाहते कि भी कई बार ऐसा हो जाता है। ज़्यादा समय होने में बाकी हम साथ साथ पता चल जाएगा कैसे हैं आप जिन स्कूलों में गए हो, आप कितना कर हो कमी। मैं तो अपनी अपेक्षा करता था कि कोई कमी नहीं कर रही, ताकि मैं आगे वो कमी दूर कर सकूँ अपने आप में। हम यहाँ तारीख के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, स्कूल में आना टाइम पे अगर आते हैं तो ये चीज़ें अलग हैं। इसलिए आते हम सुबह बच्चों के लिए आते, हमारे एक उद्देश्य से हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दें। उसमें अगर कहीं कमी रहती है मेरे कभी कुछ आता है, था किसी के काम में ना कभी क्लास में किसी को ये कहा आप ये नहीं पढ़ा, ये बच्चे इस टाइप का बात पढ़ाई के बच्चे अगर आपके संतुष्ट हैं तो हम भी संतुष्ट हैं। जब किसी को चार्ज के लिए कुछ कहा हो, कभी कहा होगा तो भी पढ़ाई के लिए जैसे सुबह आते हैं नहीं आते हैं, छुट्टियों में थोड़ा सा मेरा ये हो जाता है कि कुछ विशेष दिन होते हैं, अगर उनमें पूरा स्टाफ छुट्टी ले जाता है, या बरसात हो गई, 15 अगस्त 26 जनवरी, तो वहाँ पर संदेश आने से तब दिमाग खराब होता है मेरा। फिर उस मेरे में जो भी आता है मुझे नहीं पता, मैं आपको शरीर की आदत है या भी अपने आप को सभी कोई भी होगा, मैं आपको करने क्या कोई भी हो, उसी दिन गुस्सा आता है। अभी 15 दिन में मिठाई दी किसी